नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। राज्यसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं, यानी कि 5 मार्च नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। 4 मार्च को होली है और आज है 2 मार्च। तो कुल मिलाकर आज का दिन खत्म। 3 तारीख, 4 को होली है और 5 मतलब 2 दिन। अब इसी में 5 उम्मीदवार तय करने हैं, क्योंकि 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं बिहार में। 4 सीटें तो निश्चित तौर पर एनडीए के पाले में जा रही है, 2 जेडीयू के लिए है, 2 बीजेपी के लिए है। 1 सीट को लेकर संशय की स्थिति इसलिए है क्योंकि एक सांसद पर 41 वोट की जरूरत है, 41 विधायकों की जरूरत है। और अगर देखें तो विपक्ष जो है महागठबंधन कुल मिलाकर 41 है। अगर सारे के सारे एक साथ आ जाए तो उनको सीट मिल जाएगी। और इधर अगर 4 सीटों के लिए वोटिंग के बाद एनडीए के पास 38 विधायक बच रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर 202 विधायक हैं एनडीए के। तो ये मामला है कि इनको 3 विधायक चाहिए, जबकि विपक्ष अगर एकजुट हो जाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कई तरह की हवा चल रही है। महागठबंधन की तरफ से 1-2 दिन पहले ये खबर आई कि तेजस्वी यादव राज्यसभा जाएंगे। क्यों नहीं जा सकते हैं भाई, लेकिन एआईएमआई वोट तो दे, 5 जो विधायक हैं उनका समर्थन तो मिले, वो तैयार ही नहीं हो रहे हैं। देखिए, राज्यसभा तो 2000 में लालू प्रसाद यादव भी गए थे। उस समय वो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आज भी हैं, लेकिन उस समय भी थे। तो ऐसा नहीं है कि राज्यसभा जाने के बाद यहाँ पार्टी नहीं चला पाएंगे तेजस्वी यादव, चला पाएंगे, बिल्कुल चला पाएंगे। लेकिन वही ओवैसी की पार्टी, उनका कहना है कि भाई आपको क्यों समर्थन दे, आप मुझे समर्थन दीजिए, मेरा कोई प्रतिनिधि चला जाएगा। बातचीत चल रही है। अब देखिए ये कहाँ तक मतलब मैटेरियलाइज होता है, ये देखना होगा। समय काफ़ी कम है, इसमें होली भी खेलना है। बहुत सारे मतलब होली में तो ऐसे ही लोग थोड़े दिमाग से कम काम करते हैं, इसमें चाहिए पूरा दिमाग और एकदम पूर्णतः शाकाहारी होकर और पूरा एकदम ध्यान देकर, कोई नशा पानी नहीं करना होगा, तभी इस पर विचार विमर्श हो सकता है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो सकता है। दूसरी तरफ एनडीए में 4 सीटें तो हैं एकदम तय, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो कभी सांसद हैं, वो 2024 में वो विवेक ठाकुर जो बीजेपी के सांसद बन गए नवादा से, उनकी जगह पर राज्यसभा के लिए चुने गए थे निर्विरोध। उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उनको भी चाहिए। बाकी 2 अन्य नाम जो और नाम हैं वो देखना होगा। लेकिन सवाल ये है कि 2 जेडीयू के पास सीट है, 2 बीजेपी के पास, तो उपेंद्र कुशवाहा को कहाँ ये किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। 5वां भी जीता जा सकता है, तो उसके लिए भी चर्चा होती है उपेंद्र कुशवाहा की। कब पवन जो गायक हैं, पवन सिंह का भी नाम आता है। तो इस बीच में उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली में है और दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी बातचीत चल रही है। खबर ये आई है कि उपेंद्र कुशवाहा को कहा गया है कि आपको हम अपनी पार्टी से टिकट दे देंगे, डोंट वरी, लेकिन आपको अपना पार्टी मर्ज करना पड़ेगा, विलय करना पड़ेगा बीजेपी में। तो बीजेपी वैसे तो देखें तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है वो हाल में उपेंद्र कुशवाहा ने बनाई थी। उसके पहले एक और पार्टी थी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, तो उसका विलय उन्होंने जेडीयू से कराया था, आपको याद होगा 2021 में। तो उस पर कितना तैयार होते हैं उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन एक चीज़ है कि अगर वो विलय कर लेते हैं तो बीजेपी अपने टिकट पर इनको भेज सकती है, वरना बीजेपी के पास बहाने हैं कि भाई हमसे मांझी भी कह रहे हैं कि हमको दीजिए। हालांकि चिराग पासवान ने तो मना कर दिया है, लेकिन एक है। और बीजेपी को फ़ायदा ये होगा
कि उसके 4 विधायक, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 विधायक उसमें जुड़ जाएंगे, तो वो मतलब और संख्या बढ़ जाएगी। वैसे तो ये जो भी एलआई हैं, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो, वो बीजेपी के एलआई हैं वो, तो ये 4 विधायक बढ़ जाएंगे और भी जो विधायक हैं उनको एडजस्ट करने में सुविधा होगी। तो ये सारी बातें हैं, इस पर गहन विचार विमर्श चल रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा चूंकि एक बार विलय करके देख चुके हैं अपनी पार्टी का, कई पार्टी बना चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा, अब इस बार भी ये ऑफर उनके पास आया है, तो कहने का मतलब ये है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी एक दुविधा की घड़ी है। उनके विलय करने से ये हो सकता है कि बीजेपी उनको अपनी टिकट पर राज्यसभा भेज दे। बेटा जो उनका है, बेटे जो उनके हैं मंत्री, उनको भी एमएलसी चाहिए, क्योंकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। 6 महीने के अंदर में उनको किसी न किसी सदन का सदस्य बनना है, तो वो भी काम हो सकता है। साथ में जो 4 जो विधायक हैं उनको भी कहीं एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, चूँकि उनका जो राजनीतिक आप देखेंगे तो समता पार्टी में थे, उसके बाद उन्होंने फिर जेडीयू में आए, फिर अपनी पार्टी बनाई, नीतीश कुमार से मतभेद हुआ, फिर वापस आए जेडीयू में और फिर वहाँ से राज्यसभा गए, फिर वहाँ से राज्यसभा से छोड़ के फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, फिर उसके बाद वो केंद्र में मंत्री भी रहे नरेंद्र मोदी की सरकार में 2014 में। होते होते फिर उन्होंने 2021 में जेडीयू में अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया, फिर नई पार्टी बनाई है राष्ट्रीय लोक मोर्चा। अब इसको भी विलय करने की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर उपेंद्र कुशवाहा के लिए पार्टी विलय करना कोई नई बात नहीं है, पहले भी विलय कर चुके हैं। और अगर उनको लगता है कि विलय करने से कुछ उनकी पार्टी को फ़ायदा हो सकता है, वो राज्यसभा जा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि चांस ज़्यादा है इसका, क्योंकि वैसे भी बीजेपी का एक फार्मूला रहा है कि छोटी छोटी पार्टियों को अपने में विलय करा लीजिए, और बीजेपी को फ़ायदा ये होगा कि कुशवाहा समाज का एक मुश्त वोट आ जाएगा। पहले से ही एक कुशवाहा सम्राट चौधरी प्रखर नेता है बीजेपी के, तो ये भी आ जाएंगे। तो देखिए बहुत सारे जोड़ तोड़ होते हैं पार्टी के अंदर भी, वो आने पर क्या किसको क्या दिक्कत है, क्या ये सब भी होता है। तो सबके बीच से रास्ता निकालना है। तो 2 दिन बचे हैं बस, कल भर का समय है। कल अगर फाइनल हो गया, कागज पत्तर भी तैयार करना पड़ता है, और 4 तारीख को होली है, 5 को नामांकन दाखिल करना है, 16 तारीख को मतलब चुनाव होगा। अगर अधिक उम्मीदवार आ गए 5 से तो चुनाव होगा। तो देखिए उपेंद्र कुशवाहा के भविष्य का फैसला 1-2 दिन में हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।